गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्किप काउंटिंग के बारे में सीखेंगे। सभी बच्चों को रस्सी कूदना बेहद पसंद होता है, सही है ना? रस्सी कूदने में आप क्या करते हैं? आप रस्सी के ऊपर से कूदते हैं। और आप जानते हैं, स्किप काउंटिंग करते समय हम नंबरों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप सब गिनती करना जानते हैं। सभी जानवरों ने नदी कैसे पार की थी? पत्थरों पर कूदकर। चलिए देखते हैं कि नदी पार करने के लिए कितने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। 10 यानी कि 10। छोटी सी नदी पार करने के लिए मेंढक और चूहे ने कितने पत्थरों का इस्तेमाल किया था? चलिए मेंढक से शुरुआत करते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और चूहे ने क्या किया था? उसने भी ऐसा ही किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चूंकि मेंढक, चूहा, मुर्गी और खरगोश सभी छोटे जीव हैं, इसलिए इन्होंने सभी पत्थरों का इस्तेमाल किया था। अब कौन सा जानवर नदी पार कर रहा था? ये थे कुत्ता और बिल्ली। पहले बिल्ली को देखते हैं। बिल्ली ने 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर के पत्थरों का इस्तेमाल किया। चूंकि बिल्ली चूहे और मेंढक से बड़ी होती है, इसलिए वो ज्यादा लंबी दूरी तक कूद सकती है। उसने सभी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया, बीच के पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए, उसने 2, 4, 6, 8, 10 नंबरों के पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम कुत्ते को नदी पार करते हुए देखते हैं। बिल्ली की तरह कुत्ता भी चूहे से बड़ा होता है, तो उसने भी सभी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए, कुत्ते ने केवल 2, 4, 6, 8 और 10 नंबरों के पत्थरों का इस्तेमाल किया था। उसने 1, 3, 5, 7, 9 नंबरों के पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वे एक नंबर के ऊपर से गुजर गए या बीच के नंबरों को छोड़ दिया। जैसे रस्सी कूदते समय हम रस्सी के ऊपर से कूद जाते हैं या रस्सी को बीच में छोड़ते हुए ऊपर से छलांग लगाते हैं, उसी तरह हम नंबरों को गिने बिना उन्हें छोड़कर उनके ऊपर से कूद जाते हैं। हम इसे स्किप काउंटिंग कहते हैं। तो स्किप काउंटिंग में कुछ नंबरों को बीच में छोड़कर यानी कि स्किप करके नंबरों की गिनती की जाती है, लेकिन उन नंबरों के बीच में अंतर समान होता है। तो मेंढक और चूहे ने स्किप काउंटिंग नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने सभी नंबरों का इस्तेमाल किया था। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस बिल्ली पर आते हैं। देखिए, नदी पार करने के लिए कूदते समय बिल्ली बीच के एक नंबर को छोड़ते हुए छलांग लगा रही थी। उसने एक का इस्तेमाल किया और दो को छोड़ दिया, सीधे 3 पर पहुंच गई। फिर 4 को छोड़कर 5 का इस्तेमाल किया, फिर 6 को छोड़कर 7 पर पहुंच गई और फिर 9 पर। चलिए अब हम केवल उन पत्थरों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल बिल्ली ने किया था। वे थे 1, 3, 5, 7, 9। कुत्ते ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी छलांग लगाते समय बीच के एक नंबर को छोड़ दिया था। उसने 2 का इस्तेमाल किया और 3 को छोड़ते हुए सीधे 4 पर पहुंच गया। फिर 5 को छोड़कर 6 पर और 7 को छोड़कर 8 पर पहुंच गया। 9 को छोड़ा और 10 पर पहुंचा। चलिए अब हम फिर उन्हीं पत्थरों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल कुत्ते ने किया था। वे थे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये स्किप काउंटिंग थी, बीच के नंबरों को छोड़ते हुए। अब मान लीजिए कि नदी बहुत लंबी थी और बिल्ली उसी तरह बीच के पत्थरों को छोड़ते हुए कूदते हुए आगे बढ़ती रही। चलिए अब देखते हैं, यदि शुरुआत नंबर 23 से होती तो बिल्ली किस तरह पार करती। देखिए वह किस तरह कूदती या छलांग लगाती। हाँ, वो पहले 23 पर, फिर 25 पर, फिर 27, 29 और 31 पर कूदती। तो उसने बीच के नंबरों जैसे 24, 26, 28 और 30 का इस्तेमाल नहीं किया था। तो बिल्ली अभी भी स्किप काउंटिंग ही कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, बस आपको बीच के नंबरों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। सही है ना? लेकिन स्किप काउंटिंग की जरूरत क्यों होती है? चलिए देखते हैं। जूतों की एक दुकान में जूतों की जोड़ियां रखी हैं। हम इनकी गिनती कैसे करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो एक नंबर छोड़कर गिनने का मतलब भी जोड़ियों में गिनना यानी काउंट बाय टूज ही है। यहाँ पर हम जोड़ियों में गिन रहे हैं। तो जोड़ियों में गिनना मतलब 2-2 को साथ में लेना। तो हमें मिलता है 2, 4, 6, 8 और 10। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम हर दूसरे नंबर को गिनते हैं। उसी तरह बिल्ली ने भी 2-2 से गिनते हुए शुरू किया था, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ये काउंटिंग बाय टूज था। अब हम 3-3 से गिनेंगे यानी काउंट बाय थ्रीज। इसमें हम किसी भी नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, पर हर तीसरे नंबर को ही बोलेंगे या गिनेंगे। जैसे यदि हम 3 से शुरू करते हैं तो 3,
4 5 को छोड़ दिया और तीसरा नंबर है 6। फिर 7 को छोड़ा, 8 को छोड़ा और 9 को लिया। तो 3 से गिनती करने के लिए यानी काउंट बाय थ्रीज के लिए हम हर तीसरे नंबर को गिनेंगे और बीच के 2 नंबरों को छोड़ देंगे। हिरन और लोमड़ी जैसे बड़े जानवर हर तीसरे नंबर पर कूदते जा रहे थे। उन्होंने 3, 6 और 9 पर छलांग लगाई। ये था काउंट बाय थ्रीज, हर तीसरे नंबर को गिनना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।